टू स्मार्ट लर्निंग। इन दिस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम कैसे फॉर्म करते हैं और इसकी आइडेंटिटी क्या है हिंदी में, सब कुछ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इसी बात पे वीडियो को एंड तक देखना बनता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल और हाँ, लाइक करे बिना नहीं जाइएगा। चलिए बिना किसी देरी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सिंपल या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इंडेफिनिट मतलब हम ऐसे सेंटेंस जिसमें समय जो है वो इंडेफिनिट हो, मतलब हमें पता ही ना हो। जैसे मैंने बोला मैं खेलती हूँ, अब मैं कब से खेलती हूँ, कब तक खेलती हूँ और कब तक खेलूंगी। क्या आपको इस सेंटेंस में समझ में आया? नहीं आया ना। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें जो है समय जो है इंडेफिनिट हो, जब हमें समझ ही ना आए कि कब से शुरू कब से खत्म, वो हमारे इंडेफिनिट सेंटेंसेस होते हैं। और मैं खेलती हूँ तो यहाँ हूँ लग गया, तो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अब यहाँ पे आपको एक बात समझ में आई कि मैंने जितने भी अभी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस बोले उसमें लास्ट में ता हूँ, ती हूँ और ते हूँ आ रहा है। हाँ, इसकी यही आइडेंटिटी होती है कि लास्ट में ता हूँ, ते हैं, ये सब आता है। तो ये जो ताहू तेहू तेहे वाले होते हैं ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। तो हिंदी में आपको इसे ताहू तेहू तेहे से पहचानना है। जब भी हिंदी में ऐसे आए तो आपको पहचान लेना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे मैं क्रिकेट खेलती हूँ तो यहाँ पे ती हूँ आ गया, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब यहाँ पे ना 3 सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें हमें फॉर्म करना होता है। पहला अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य, यानी कि हमें इसमें जो नॉर्मल साधारण जो सिंपल वाक्य हम बोलते हैं वो यहाँ इसमें आ जाते हैं। दूसरा आता है नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य, यानी कि नहीं वाले। जैसे मैं क्रिकेट नहीं खेलती हूँ, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ती हूँ, मैं ऑफिस नहीं जाती हूँ। तो यहाँ जो नहीं आ गए ना, ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। और तीसरा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि क्वेश्चंस वाले। क्या तुम क्रिकेट खेलती हो? क्या तुम ऑफिस जाती हो? क्या तुम इंग्लिश पढ़ती हो? तो यहाँ पे क्या हो गए? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आ गए। तो ये 3 टाइप्स के सेंटेंसेस हैं जो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में फॉर्म करने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कैसे फॉर्म करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसआईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये एसआईएस किसके साथ लगेगा? सब्जेक्ट कोई से भी प्लूरल हो, दे, वी या फिर दो व्यक्ति का नाम, 2 पर्सन्स का नाम, कोई से भी प्लूरल यानी कि बहुवचन, कोई से भी बहुवचन सब्जेक्ट्स हो तो उनके साथ एस या ईएस नहीं लगता है। अब बाकी क्या बचे? सिंगुलर बचे, ही, शी, इट या फिर कोई एक पर्सन का नाम। इसके साथ सब्जेक्ट के वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है। और आई और यू के साथ एस या ईएस नहीं लगता। अब आप कहेंगे कि आई तो सिंगुलर है, एक वचन है, फिर इसमें एस या ईएस क्यों नहीं लगता? आई और यू इस रूल के एक्सेप्शंस हैं, यानी कि अपवाद है, यानी कि इसमें कोई रूल नहीं चलता है, हमें इसमें याद रखना। तो 100 बात की एक बात, आई, वी, यू, दे या किसी भी प्लूरल के साथ मेन वर्ब लगेगी और उसके साथ एस या ईएस नहीं लगेगा, सीधे मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और एक और बात, ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है तो आप लगाइए, नहीं है तो नहीं लगाइए। जैसे मैं क्रिकेट खेलती हूँ तो यहाँ पे क्रिकेट एक ऑब्जेक्ट आ गया, और अगर मैं बोलती मैं खेलती हूँ तो ये भी सही है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो लगाना है, नहीं है तो नहीं लगाना है। और दूसरा रूल क्या है? ही, शी, इट और किसी भी सिंगुलर के साथ मेन वर्ब लगेगा और मेन वर्ब के साथ एस या ईएस लगेगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, जैसे ही प्लेज क्रिकेट तो यहाँ पे प्ले के साथ क्या लग गया? एस लग गया, तो प्लेज क्रिकेट हो गया। ठीक है, शी रीड्स न्यूज़पेपर, अब रीड के साथ क्या लग गया? एस लग गया, तो ये शी रीड्स न्यूज़पेपर आ गया। ठीक है, और एक और बात, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? जबकि 3 फॉर्म होती हैं। जैसे मैंने बोला प्ले एक वर्ब है, वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया, हम कोई काम कर रहे हैं, तो प्ले एक वर्ब है, इसकी 3 फॉर्म होगी, प्ले, प्लेड, प्लेड। प्ले फर्स्ट फॉर्म होगी, प्लेड सेकेंड और प्लेड थर्ड फॉर्म होगी। तो फर्स्ट फॉर्म जो प्ले है वो आपको यहाँ पे लगानी है। ठीक, ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कैसे फॉर्म करते हैं। आइए देखते हैं हम
सेंटेंस की बारी आई। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये डू या डस, अब मैंने डू या लगा दिया, डू किसके साथ लगेगा, डस किसके साथ लगेगा? देखिए हमें पता है अफर्मेटिव में क्या होता था, ही शी इट और सिंगुलर के साथ क्या लगता था, एस या ईएस लगता था। और डस क्या है, डू के आगे ईएस लग जाता है तो डस बन जाता है। तो इससे हमें समझ में आ गया ना, जिसके आगे ईएस लगता है वो कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, ही शी इट या फिर कोई सिंगुलर। यानी कि इससे हमें समझ में आया कि आई वी यू दे और प्लूरल के साथ डू लगेगा प्लस क्या लगेगा, नॉट लगेगा प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ही शी इट और कोई भी सिंगुलर के साथ डज लगेगा प्लस नॉट लगेगा प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि मैंने यहाँ मेन वर्ब के साथ ऐसे ईएस लगाने को क्यों नहीं बोला? इसलिए नहीं बोला क्योंकि हमने डू के साथ पहले ही ईएस लगा दिया, तो यहाँ मेन वर्ब के साथ हमें ऐसे ईएस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला वो क्रिकेट नहीं खेलता है, तो यहाँ पे खेलता है, यहाँ पे एक सिंगुलर है तो वो क्या हो गया, ही क्रिकेट नहीं खेलता है, ही फिर क्या लगेगा, डज नॉट प्ले क्रिकेट। प्ले में एस नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि हमने डज में ईएस लगा चुका है, डू में ईएस लगा के डज बना चुका है। वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती है तो शी डज नॉट रीड न्यूज पेपर। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाती हूँ, हालांकि ये झूठ है, लेकिन मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाती हूँ, ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो क्या हो गया, आई डू नॉट टीच इंग्लिश। ठीक है, हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म करना। अब हम देखते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे फॉर्म करते हैं। ये तो मेरा सबसे फेवरेट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, क्योंकि हम अपनी मम्मी से बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं और मम्मी भी हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस करती हैं, तो क्वेश्चन तो खेलते ही रहते हैं दिन भर। चलिए अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमने नेगेटिव सेंटेंस में डू या डज लगा दिया था ना हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो उठाकर हम सामने ले आते हैं, सबसे पहले ले आते हैं, यानी कि और नॉट हटा देते हैं। बस सिंपल सा होता है। जैसे तो सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। सबसे पहले लगेगा डू या डज प्लस क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क भी लगाना है, क्वेश्चन मार्क के बिना मार्क्स नहीं मिलने वाले। फिर समझ में कैसे आएगा कि ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। तो ये कैसे बनेगा, अब डू या किसके साथ लगेगा, डज किसके साथ लगेगा, हमें पता है आई वी यू दे और प्लूरल के साथ क्या लगता है, डू लगता है, और ही शी इट और सिंगुलर के साथ क्या लगता है, डज लगता है। तो डू प्लस आई वी यू दे या फिर प्लूरल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, और ही शी इट और सिंगुलर के साथ क्या हो जाएगा, डज प्लस ही शी इट और सिंगुलर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे मैंने बोला क्या मैं ऑफिस जाती हूँ, मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने जैसे बोला क्या मैं ऑफिस जाती हूँ, इसे इंग्लिश में कैसे करेंगे, हमें पता है मैं के साथ यानी कि आई के साथ क्या लगता है, डू लगता है। तो सबसे पहले लगेगा क्या, डू आई गो टू ऑफिस। क्या मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, इसका क्या हो जाएगा, डू आई टीच इंग्लिश। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो इसका क्या हो जाएगा, डू यू प्ले क्रिकेट। क्या वो क्रिकेट खेलता है, डज ही प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। ये हो जाएंगे हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब यहाँ पे तो मैंने बोला क्या वो क्रिकेट खेलता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोलती वो क्या खेलता है, तो इसे कैसे करते हैं, यहाँ ताहे आ गया यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको यहाँ पे हम डू नहीं लगाते, पहले यहाँ पे हम लगाते सबसे पहले WH फैमिली। WH फैमिली मतलब व्हाट, वेयर, विच, हाउ, और ऐसे ही WH वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जिनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, WH फैमिली में आ जाते हैं। तो यहाँ पे वो क्या खेलता है में क्या आ जाएगा, व्हाट डज ही प्ले, क्वेश्चन मार्क। ठीक है,
तो यहाँ पे व्हाट आ गया। मैंने उससे पूछा क्या वो क्रिकेट खेलता है, मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या वो क्रिकेट खेलता है, वो क्रिकेट खेलता है क्या, ऐसा पूछ रही हूँ। तो यहाँ पे डस पहले लगेगा, लेकिन मैंने बोला वो क्या खेलता है, व्हाट डज ही प्ले, तो यहाँ पे व्हाट पहले लगेगा, फिर डज आएगा, ही और फिर प्ले, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वो क्या पढ़ाती है, तो व्हाट डज शी टीच। मैं कहाँ जाती हूँ, तो वेयर डू आई गो, क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे क्या देख लिया हम लोगों ने, अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्म करना, नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्म करना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्म करना। मेरे को तो लगता है आपको वीडियो देखते देखते ही सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी एक क्विक रिवीजन के लिए आपके सामने आ चुका है एक टेबल, इस टेबल को अपने माइंड में कर लीजिए फिट और फिर बन जाइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बादशाह। ये टेबल बहुत ज्यादा इजी है, लर्न करना है, एक बार रीड कर लीजिए और आपके माइंड में ये फिट हो जाएगा। चलिए फिर लाइक कर दिया कि नहीं, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में लगती है बहुत मेहनत और आप सिर्फ 1 सेकंड का लाइक दबा के हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक